नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। इस वीडियो में हम जुलाई 2020 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 2A एंड B सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे सहज अध्ययन इस नाम से सेव करके मुझे हाय ऐसा एक मैसेज सेंड करना। चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2A को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है जहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन्स है और उसके बीच में ये 4 नंबर्स लिखे हैं। इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्रेमर्स रूल का यूज़ करते हैं। तो यह रूल क्या बताता है, तो इन एलिमेंट्स का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा लास्ट उन एलिमेंट के साथ, देन उसका सब्ट्रैक्शन होगा बचे हुए दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ। यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। अब बाकी बचे जो है इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है उन्होंने, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, अब आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव अस 15। माइनस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव अस 8 जो ऑलरेडी यहाँ पे है। अब 15 माइनस 8 विल गिव अस 7। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्टिविटी हमारी सॉल्व हो चुकी है। चलो तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी के पास जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये सेकंड एक्टिविटी क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका एक रूट दिया है। ओके, आगे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक्टिविटी क्या बताती है, -7/5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये हमें पहले भी बताया है। देन ये जो इक्वेशन है वो एज इट इज लिखा है उन्होंने, 5m² + 2m + k = 0। अब आगे देखो, पुट m = और यहाँ पे एक फ्रेम दिया है। अब इस फ्रेम में क्या लिखना है, तो m की वैल्यू क्या है, m यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, जो रूट होता है वही वेरिएबल की वैल्यू होती है। रूट तो हमें दिया है -7/5, तो इसका मतलब m की वैल्यू है -7/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7/5। अब ये जो वैल्यू है हमें इक्वेशन में लिखनी है। तो आगे देखो क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है -7/5 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट का पावर 2। तो यहाँ पे ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पे m का स्क्वायर है तो m की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी, माइनस सिंबल होने की वजह से इसे ब्रैकेट में लिखा है। देन आगे क्या है, +2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे फिर से एक फ्रेम है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, m के साथ। तो m का वैल्यू क्या है, -7/5। तो यहाँ पे लिखेंगे -7/5 देन + k = 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें वैल्यू लिखनी है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू तो लिख नहीं सकते, हमें कैलकुलेशन करके देखना होगा। तो आपको मैं यहाँ पे रफ वर्क करके दिखाता हूँ। क्या है, देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय, ये एज इट इज आ जाएगा। देन -7 का स्क्वायर विल गिव अस 49 एंड 5 का स्क्वायर 25। देन प्लस का सिंबल। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -7 विल गिव अस -14 डिवाइडेड बाय 5। इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज प्लस और माइनस का सिंबल एक साथ आया है। देन आगे +k = 0। अब यहाँ पे देखो 5 1 5 एंड 5 5 25। तो यहाँ पे हमें ये जो मिला है वो है 49/5। तो इस 49/5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे प्लस और ब्रैकेट में -14/5 है, तो जो एज इट इज हमारा है वही यहाँ पे है, तो आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आगे k = व्हाट, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो ये जो है इसे हम साइड में लिख लेते हैं। क्या है, 49/5 एंड यहाँ पे प्लस का सिंबल और ब्रैकेट में माइनस का सिंबल। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव अस -14/5
प्लस के इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर ले सकते हैं। तो पहले अपॉन में 5 लिख लेते हैं, देन 49 माइनस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन क्या आता है, 49 माइनस 14 विल गिव अस 35 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये के एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू, ये 7 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -7। तो के की वैल्यू हमें मिली है -7, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारी ये सेकंड एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो रफ वर्क है इसे मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ जो ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आपको रफ वर्क यहाँ पे दिखाना नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड एक्टिविटी जुलाई 2020 को आई थी, ये 2022 के लिए ओमिटेड है, तो हम इसे स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2b, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। पहला सब क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 7 है और जिनका डिफरेंस 5 है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द both of those numbers x and y। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है उनका सम 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है उनका सम, तो x प्लस y इज इक्वल टू 7। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देंगे। देन उनका डिफरेंस 5 बताया, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सेकंड कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इसे नंबर 2 देते हैं। अब अगर दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे है प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस वाई। अगर दोनों का हम एडिशन करते हैं तो इस y का हम एलिमिनेशन कर पाएंगे। तो आगे लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिशन करने के लिए दोनों इक्वेशन 1 बिलो अदर लिख लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एडिशन करेंगे इसलिए प्लस का सिंबल, x प्लस एक्स विल गिव अस 2x प्लस वाई माइनस वाई विल बी एलिमिनेट एंड 7 प्लस 5 विल गिव अस 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। यहाँ पे 2 एंड x का मल्टीप्लिकेशन था, 2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो डिवीजन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है x इज इक्वल टू 6। तो ये जो x की वैल्यू है इसे हम फ्रेम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, बट हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसे किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 एज इट इज लिख लेते हैं, जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देयरफॉर x की वैल्यू है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। ये 6 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमें मिली है 1, उसे हम फ्रेम बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे x एंड y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, बट ये x एंड y क्या है, तो वो दोनों वो नंबर थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर
both of those numbers are 6 and 1। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को सेव करके आप मुझे इस पर हाय ऐसा एक मैसेज सेंड करना, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला है, देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये जो कांस्टेंट होता है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस 20 को हम साइड में लिख लेते हैं 20, एंड फैक्टर्स लिखने के लिए ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो, पहला पेयर होगा 20 एंड 1, देन 10 टू ज़ा 20, देन 5 4 ज़ा 20। अब इन तीन पेयर में से किस पेयर को हम चूज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है उसका जो सिंबल है वो हमें ऑपरेशन करना है। यहाँ पे माइनस का सिंबल है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो कितना चाहिए, तो वो जो मिडल टर्म है उसके कोएफिशिएंट जितना। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो यहाँ पे ये जो थर्ड पेयर है इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ सकती है। 5 - 4 करेंगे तो वैल्यू 1 आ सकती है। तो हमें इसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 एंड 4। बट इन दोनों को सिंबल कौन सा देना है, तो देखो सब्ट्रैक्शन करना है, ये तो कंफर्म है। सब्ट्रैक्शन करना है मतलब दोनों का जो सिंबल है वो अलग अलग होगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो +1 है। रिजल्ट के लिए हमें +1 चाहिए। तो ये रिजल्ट +1 तभी आएगा जब 5 का हम प्लस रखेंगे और 4 को हम माइनस रखेंगे। तो चलो हमारे पास अब पेयर रेडी है, तो इस पेयर को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। देन यहाँ पे फर्स्ट है 5, तो यहाँ पे 5x, देन -4, तो -4x, देन -20 इज इक्वल टू 0। इतना होने के बाद का हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, पेयर क्रिएट करेंगे। अब ये जो ग्रुप्स क्रिएट किए हैं इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उसे हम बाहर निकालते हैं। तो x और 5x में से हम x को बाहर ले सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ x, देन +5x डिवाइडेड बाय x विल गिव अस 5, ब्रैकेट कंप्लीट। देन अब सेकंड पेयर के लिए सोचते हैं, तो यहाँ से -4 हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाला -4, देन -4x डिवाइडेड बाय -4 विल गिव अस x, एंड यहाँ पे -20 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा 5, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये जो ब्रैकेट सेम है उसे हम पहले लिख लेते हैं, x + 5 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले हैं उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो सकती है। तो x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, इस 5 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू, इस -4 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की हमें दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। पहली वैल्यू है -5, उसे हम फ्रेम बनाएंगे, दूसरी वैल्यू है 4, उसे भी हम फ्रेम बना लेते हैं। तो आगे लिख लेते हैं, देयरफॉर -5 and 4 are the roots of given quadratic equation। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी, और एपी दिया है 7, 13, 19, 25। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 7, तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7। देन T2 है यहाँ पे 13। अब ये दोनों होने की वजह से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है 13 माइनस T1 की वैल्यू है 7। देयरफॉर D इज इक्वल टू 13 माइनस 7 विल गिव अस 6। तो ये जो D की वैल्यू हमें मिल चुकी है इसे हम फ्रेम बना लेते हैं। ओके, अब D की वैल्यू हमारे पास हो गई है। हमें क्या बोला है 19th टर्म, मतलब T 19th इज इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये T 19 का वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब n की वैल्यू भी क्या है 90। चलो तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Tn का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय D। देयरफॉर Tn की वैल्यू क्या है T 19th इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n की वैल्यू है 19 -1 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू है 6। अब ये देखो ये 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 19 - 1 विल गिव अस 18 मल्टीप्लाई बाय 6। देयरफॉर 7 प्लस 18 6 जा 108। अब देखो यहाँ पे ये एडिशन है वो कर लेते हैं। 7 प्लस 108 विल गिव अस 115 115। ये वैल्यू किसकी है T 19th की। तो ये T 19th की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उसे हम फ्रेम बना लेंगे इस तरीके से। अब ये वर्ड प्रॉब्लम था तो हमें वर्ड में आंसर भी लिखना होगा। द 19th टर्म ऑफ AP इज 115। चलो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS। और एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। हमें ये तीनों नंबर्स यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने, लेकिन ये एक्टिविटी करते वक्त हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो करली ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 2 को फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, तो उसके साथ 2 के साथ 2 आ जाएगा, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना है। तो 2 के बाद हम 3 लेते हैं, देन 2 के बाद हम 5 लेते हैं। अब क्या करते हैं, 3 को हम पहला नंबर मान लेते हैं, तो 3 के साथ 2 लेंगे, देन 3 के साथ 3 नहीं ले सकते बिकॉज रिपीट नहीं करना है। 3 के साथ 5 लेते हैं। अब 5 को हम फर्स्ट नंबर मानेंगे, तो 5 एंड 2 52, देन 5 एंड 3 53। बट यहाँ पे 55 भी हो सकता है, हम 55 नहीं लेंगे बिकॉज वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 6 नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो इस साल ओमिटेड सिलेबस है, तो इसे हम स्किप करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करते। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2A एंड B सॉल्व हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।